हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए वीकली टैरो प्रेडिक्शन लेकर के हाजिर हूं। 3 से लेकर 9 जुलाई के बीच में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं एरीज़ के साथ। हेलो एरीज़, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एज अ मेजर कार्ड आया हुआ है। गाइस, इस वीक में आप खुद को रेजुनोवेट फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा नई नई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हो। ये जो वीक है कई नई चीज़ों से भरा रहेगा, नई नई बातों की जानकारी आपको होने वाली है, तो ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एरीज़ आपको थोड़ा सा थम जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे अपने लव एंड रिलेशनशिप में तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपको भी स्पेस मिलेगा, आपके पर्सन को भी स्पेस मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि अगर कोई ओल्ड इश्यूज़ थे तो कोशिश करिए कि वो रिजॉल्व हो जाएं और आप और आपके पार्टनर अच्छे टर्म्स पर आ जाएं। बात करूँ मैं आपके करियर और फाइनेंसेस की तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने पहले कोई काम शुरू किया था, उसमें अब आपको सक्सेस देखना शुरू हो जाएगी, सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लोगों से आपकी रिकॉग्निशन बढ़ने वाली है इस वीक में। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक तरीके का ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहाँ पर आपने कोई ओल्ड चीज़ों में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है। ये कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कई लोग बिज़नेस टूर पर जाएं या फिर बिज़नेस के सिलसिले में कुछ मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ हों इस वीक में। इन सब के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप बस कुछ ही दूर हैं अपनी सक्सेस से। आप बिल्कुल लगे रहिए, आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। और यहाँ पर आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क यहाँ पर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि पैशन को बता रहा है, लगातार मेहनत करने की बात करता है और ये हमेशा लॉन्ग वे की बात करता है। तो आपको पूरे रास्ते को पार करना है अपनी सक्सेस को पाने के लिए। बात करूं मैं आपके हेल्थ केयर की तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एरीज़ आपकी कोई ओल्ड डिजीज़ थी, कोई पुरानी बीमारी थी, वो अब यहाँ पे रिकवरी में दिखती है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि एरीज़ आपको आपकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं आप अपने थॉट से ही, और चीज़ों पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से। तो एरीज़ आपको थोड़े से क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस समय डिवाइन के कांटेक्ट में रहना आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है। यह आपकी मेंटल पीस के लिए कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी एक चीज़ है जो आपको इस आने वाले वीक में ऑफ़र की जाएगी। आई होप आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे अपनी लाइफ में। चलिए आपके लिए मैं ब्लेसिंग का कार्ड देखती हूँ तो प्लेयर्स का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। सो एरीज़, आपको आपकी जो ज़िंदगी दी गई है, हो सकता है इस हफ्ते आपको आपका पर्पज़ रियलाइज़ हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक पर्पज़ नहीं है। आपको सिर्फ मटीरियलिस्टिक गेन यहाँ पर नहीं करना है, आपका एक और पर्पज़ है जो कि है ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, लोगों की हेल्प करना, उनकी सेवा करना। आपका ये कार्ड आपकी इस ब्लेसिंग के बारे में बता रहा है और इस वीक में आपको कोई रियलाइजेशन ज़रूर होगी आपके इस पर्पज़ को लेकर के। सो ये एक बहुत अच्छा आपकी लाइफ में मूव होने वाला है, जो यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में एंटर होगा। सो एरीज़, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो टॉरस, आपके लिए मेजर कार्ड में दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। सो टॉरस, थम जाइए, रुक जाइए। इस समय आपको सेल्फ फोकस होने की ज़रूरत है, अपने अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। इस समय आपको थोड़ा शांत हो जाने की ज़रूरत है। टॉरस, मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से एक परेशानी वाली स्थिति आपके साथ बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये बाहरी से कम और आंतरिक ज़्यादा है, यानी कि आप अपने मन में ही आपके बहुत सारे विचार हैं जिनको आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और उनकी वजह से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। हाई प्रीस्टेस आपसे ये कह रही हैं कि इस समय टॉरस आप शांत हो जाइए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, वही आपको सही दिशा दिखाएंगी और उसी दिशा में आपको बढ़ना है। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में डेथ का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि यहाँ पर कई सारे टॉरस जो हैं अपने ओल्ड रिलेशनशिप को छोड़ देंगे, यानी कि वो उस रिश्ते को छोड़ देंगे जो कि उन्हें अब तक काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है उनके साथ और उसने सर्व नहीं किया। टॉरस, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप सब सोच रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, अब हमें एक नया स्टेप ले लेना चाहिए, लेकिन वो स्टेप लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे आप, क्योंकि ऑफकोर्स ये लव एंड रिलेशनशिप का मामला था। लेकिन अब आप इस वीक में डिसाइड करेंगे कि आपको मूव ऑन करना है या नहीं करना है।
मैं यहाँ पर एक पैटर्न की एंडिंग भी देख रही हूँ, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक ऐसे पैटर्न में चल रहे हैं जहाँ पर झगड़े काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, बहस हो रही है और ताना टाइप की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि टॉन्ट देना, कमेंट करना, इस तरीके की चीज़ें हो रही है जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। तो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि फाइनली टॉरस आप डिसाइड करोगे कि आपको इस लो एनर्जी से निकलना है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए करियर और फाइनेंसेस में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो टॉरस, आपकी लाइफ में सक्सेस आनी ही आनी है, यहाँ पर ये बात तो तय है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक छोटी सी वार्निंग देता है कि टॉरस, आपके पास जो भी है उसको लेकर के कभी भी आप घमंड ना करें, उसको लेकर के कभी प्राउड ना हो, हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहिए, तभी वो चीज़ें बढ़ेंगी। जिस वक्त आपके अंदर ईगो आ गया, घमंड आ गया, उसी वक्त यूनिवर्स उसे गिराना शुरू कर देगी, आपसे छीनना शुरू कर देगी। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए कि उन्होंने आपकी लाइफ में सक्सेस दी है, उन्होंने आपकी लाइफ को आगे बढ़ाया है। सो टॉरस, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉरस, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे आपका सामना होने वाला है एग्ज़ाम में, वो भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको और ज़्यादा मेहनत यहाँ पे टॉरस करनी पड़ेगी। ये आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है। अगर अभी तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी और आप बहुत हल्के में एग्ज़ाम को ले रहे थे, तो नहीं, आपको यहाँ पे थोड़े और मेहनत की ज़रूरत है। बात करूँ मैं आपके हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है टॉरस कि आपको आपकी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कितना ब्यूटीफुली जा रहा है। हाई प्रीस्टेस भी कह रही है कि शांत हो जाओ, अपने मन में चले आओ, अपनी आत्मा से बातें करो। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मेडिटेशन का कार्ड है और ये यही कह रहा है कि टॉरस, आपको इस समय थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और काम डाउन हो जाइए। हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बढ़ जाएं, इस वजह से हो सकता है आपकी बॉडी में अदर एलिमेंट्स हो जाएं। तो ध्यान रखिए कि आपकी हेल्थ ही आपके लिए सब कुछ है टॉरस, ओके। और इस समय आपको बाहरी चीज़ों से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं लेना है, खुद को अफेक्टेड नहीं करना है। मैं टॉरस ये देख सकती हूँ कि बाहरी चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है यही सोचने में कि बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, लोग क्या कहेंगे। देखिए, चीज़ें जब होनी हैं तब हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि टॉरस, आप अपने डिवाइन से, अपने प्रभु से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे आप जुड़े रहिए। आपके लिए चीज़ें होंगी, आराम से होंगी, लेकिन आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आप अपनी एनर्जी को बेवजह की बातों में ना वेस्ट करें। आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में अनबाउंड का कार्ड आया है जो रिलीजिंग सोल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा है, रिलीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है और पास्ट लाइफ्स, यानी कि आपको ओल्ड इश्यूज़ को अब छोड़ देना चाहिए। टॉरस, आप काफ़ी लॉन्ग समय से, काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों पर अटके हुए हो और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, वो आपके रास्ते में बाधा क्रिएट कर देती हैं। तो हाई प्रीस्टेस आपके लिए यही गाइडेंस लेकर के आई है और ये कार्ड, ब्लेसिंग का कार्ड भी आपके लिए यही कह रहा है कि अब समय आ गया है कि आप उन पुरानी बातों को छोड़ दें, पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और अपनी नई ज़िंदगी की तरफ देखें जो अब आपके सामने है। टॉरस, यही मेजर गाइडेंस आपके लिए टैरो कार्ड और हमारे ब्लेसिंग के कार्ड दे रहे हैं। सो टॉरस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, आपके लिए मेजर कार्ड में आपका ही कार्ड आ गया है, द लवर्स का कार्ड, जो ये इंडिकेट कर रहा है जेमिनाई, इस वीक किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो आपका पार्टनर होगा, या हो सकता है आने वाले समय में, या फिर आपकी किसी से सोशल मीडिया के थ्रू ही कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। सो जेमिनाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि यही पार्टनर है जो आने वाले समय में आपका पार्टनर भी बन जाए, यही पर्सन है, ओके। आपके लिए अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, दी हैंगमैन का कार्ड आया है इस पोजीशन पर। देखिए, द लवर्स एंड दी हैंगमैन, ये दोनों ही मेजर आर्काना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये एक सजेशन दूंगी हैंगमैन की वजह से कि आप जेमिनाई काफ़ी लंबे समय से एक सिंगल रिलेशनशिप में लगते हो मुझे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय निकल गया है, एज भी आपकी काफ़ी है, बढ़ रही है और आप चाहते हो कि एक अच्छे रिलेशनशिप में हम एंटर हों। लेकिन ये जो फेज़ चल रहा है आपका काफ़ी लंबे समय से अकेले रहने वाला फेज़, ये बहुत लंबा चल गया है। जेमिनाई, दी हैंगमैन आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि लवर्स के आने का, अपने द लवर्स के कार्ड के आने का आप वेट करें, और वो कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि उस पार्टनर के आने का आपको वेट करना होगा जेमिनाई। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अपने रिलेशनशिप के मैच्योर होने का आपको वेट करना होगा यहाँ पर
हैप्पीजार्ड आपको नहीं होना है। दी हैंगमैन आपसे कह रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बात करूँ मैं आपके करियर और फाइनेंसेस की, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, वेरी गुड कार्ड फॉर यू जेमिनी, एंड अगेन ये मेजर आर्काना है। तो करियर और फाइनेंसेस में आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे मैं आपको कुछ गिफ्ट्स रिसीव होते हुए देख रही हूँ फ्रॉम योर मदर, और आपकी या फिर मासी या बुआ लोगों से। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली अगर बिज़नेस में काम कर रही है तो वहाँ पे ग्रोथ होगी। आपके घर में स्टॉक्स हो सकता है इस वीक में आए, हो सकता है आपने स्टॉक्स ऑर्डर किए हों, वो स्टॉक्स आए। यहाँ पर कुछ लोग मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हो, यानी कि खुद को केयर कर रहे हो। और यहाँ पर फाइनेंसेस आपके ऐसे हैं कि लग्जूरियस रहने वाला है ये वीक, आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मैं करियर में आपको ये बोलूँगी कि एम्प्रेस का कार्ड आ जाने की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है आपके लिए। बात करूँ आपके हेल्थ केयर की, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आपने लास्ट में कोई मेडिकल चेकअप वगैरह कराए हो, तो रिपोर्ट जो आपकी आएंगी वो अच्छी रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी तरीके की हेल्थ केयर की न्यूज़ आपको आपके रिलेटिव्स की मिल सकती है, जहाँ पर उनकी हेल्थ केयर में आप सुधार देखेंगे। यानी कि ओवरऑल फैमिली में अगर किसी की हेल्थ ख़राब थी तो वो हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। मैं आपको एक गाइडेंस यहाँ पर और जेमिनी दूंगी इस कार्ड के आ जाने की वजह से, कि जेमिनी हो सकता है कि चलते हुए आपको कहीं पर ठोकर लग जाए, और ये ठोकर हो सकता है कि आपको कोई जो सामान ले जा रहा हो उस व्यक्ति से ठोकर लग जाए, यानी कि वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जा रहा हो और उससे आपको ठोकर लगने के चांसेस हैं। जेमिनी यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि व्हीकल से भी हो सकता है कि चांसेस बनते हैं कि आप कहीं टक्कर खा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हुए, रोड क्रॉस करते हुए आप बहुत केयरफुल होकर के जेमिनी इस वीक में रहिएगा। अब मैं आपके ब्लेसिंग कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर सोल फैमिली का कार्ड आया है, जो कह रहा है कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। ओके जेमिनी, सो जेमिनी आप, ऐसा लग रहा है मुझे आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर मैनिफेस्टेशन अकेले नहीं करनी है, बल्कि आपको आपकी सोल फैमिली के साथ ये मैनिफेस्टेशन करनी है। यानी कि अब आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि आपकी सोल फैमिली कौन है, आपकी वाइब्रेशन किसके साथ मैच होती है, कौन से एंजल हैं जो आपके फेवर में रहते हैं, और किस ईश्वर से, यानी ईश्वर के किस रूप से आप सबसे ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हो। वही सारी चीज़ें, वही सारे वाइब्रेशन, वही सारी एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी आपके मैनिफेस्टेशन में। आपको आपका मैनिफेस्टेशन अकेले नहीं करना है, बल्कि इन सब की सहायता के साथ करना है। सो जेमिनी, ये थी आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैंसर, आपके लिए मेजर कार्ड में द वर्ल्ड आ गया है। कंग्रेचुलेशन कैंसर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सेलिब्रेशन है, घर में फंक्शन वगैरह है, तैयारियाँ चल रही हैं, शादी की तैयारियाँ यहाँ पर मुझे दिखती हैं। यहाँ पर मुझे पार्टी वगैरह दिखती है और गेट टुगेदर दिखता है, लोगों का आना जाना दिखता है। द वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड है, और आप सेल्फ सेटिस्फाइड भी फील करने वाले हो इस वीक में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड रहने वाला है। यहाँ पर एक साइकिल का एंड हो रहा है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है, और ये जो नई साइकिल है आपकी लाइफ की, ये आपकी लाइफ की एक पॉजिटिव और एक अच्छी साइकिल होने वाली है, जहाँ पर आप चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जुड़ते हुए देखोगे। ओके, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है कैंसर आपके लिए। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड देखूँ, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो ये बता रहा है कि कैंसर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हो सकता है इस वीक में उनसे आपका इंटरेक्शन हो जाए। यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर यहाँ पे दिख जाएगा। द मैजिशियन का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है और एक पॉजिटिव कार्ड है। यानी कि कैंसर, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे थे तो वो आपके फेवर में जाएगी। अगर आपने किसी से प्रपोज़ किया था किसी को, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि ये चीज़ यस में जाएगी। काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे देखते हैं। द मैजिशियन का कार्ड एक बहुत बेहतरीन कार्ड है इस लिहाज से। चलिए बात कर लेते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस की। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपका ध्यान आपके करियर पर नहीं जा रहा है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है आपके करियर पर भी, क्योंकि आप जो है, आपके सामने जो आ रहा है आप उसे पढ़ तो ले रहे हो, लेकिन शायद आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या उतना आप करियर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फाइनेंसेस में भी मैं यही देख पा रही हूँ कि कैंसर आप अपने फाइनेंसेस को सीरियसली नहीं ले रहे हो, यानी कि बेवजह की चीज़ों पर यहाँ पर मुझे पैसे वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं।
जहाँ पर कुछ पैसे बचाए जा सकते थे और उनका यूटिलाइजेशन एक अलग डायरेक्शन में किया जा सकता था, वहाँ पर ये पैसे मुझे किसी बेवजह की चीज़ पर लगते हुए दिख रहे हैं। तो कैंसर इस बात का ध्यान रखें कि आप फालतू के खर्चे ना करें। यहाँ पर आपके लिए पैसे से पैसे बनाना ज़्यादा बेहतर होगा कैंसर, और वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी अच्छा करेगा। बात करूँ आपके हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है, अगेन ये मैरिज का ही कार्ड है और सेलिब्रेशन के बारे में बता रहा है। तो कैंसर में आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप फंक्शंस वगैरह की तैयारी में बहुत ज़्यादा अपने आप को थका ना लें, टायर्ड ना कर लें, क्योंकि कैंसर मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी सारा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है, बहुत सारा काम आप अकेले कर रहे हो और इस वजह से आपकी शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। मन तो थक चुका ही है बट शरीर भी यहाँ पर मुझे थका हुआ दिखता है। तो आपको कैंसर रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आने वाले हफ्ते में अपने आप को फुल रिलैक्स दीजिए, अपने पैरों को रिलैक्स दीजिए, अपने हाथों को रिलैक्स दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए और इस तरीके से आप एक नई एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे और फिर से अपने काम में लगिए। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड देखूं तो यहाँ पर डांस विद लाइफ का कार्ड आया है एंड अगेन ये कार्ड हमारे सेलिब्रेशन को लेकर के ही बता रहा है, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। देखिए वही चीज़ मैं आपके हेल्थ केयर के लिए बता रही थी और वही ये कार्ड कह रहा है कि आप एक लो एनर्जी में चले जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से आपके शरीर में फैटीग काफ़ी ज़्यादा बन जा रहा है और आप थक जा रहे हो कैंसर। तो आपको यहाँ पर चीज़ों को एंजॉय करते हुए काम करना है, यानी कि आपको अगर कुछ तैयारियाँ भी करनी है तो बिल्कुल खुश होकर के करिए और ऐसे करिए जैसे उन्हें काम की तरह ना लीजिए। और अपनी बॉडी की सबसे ज़्यादा आपको केयर करनी है, अपने शरीर की सबसे ज़्यादा केयर करनी है। आप सबसे पहले खुद की केयर करिए और उसके बाद सारी ही चीज़ों की, सारी जिम्मेदारियों की केयर करिए। आपको ज़िंदगी के रिदम पर नाचना है कैंसर, और ज़िंदगी जब हमें नचाती है तो दो तरीके से नचाती है, कभी बहुत अच्छा नचाती है, कभी बहुत बुरा नचाती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा डांस करना चाहते हैं। सो लाइफ आपको इनवाइट कर रही है कैंसर की, चलिए उसके साथ डांस करिए। कांग्रेचुलेशन कैंसर। सो कैंसर, ये थी आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियोज़, आपके लिए मेजर कार्ड में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि लियोज़ आप कुछ डिसअपॉइंटेड हो अपने पास्ट इवेंट्स को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, और आपने जितना सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, नहीं हुई हैं, तो आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में जा चुके हैं और अपने लिए बुरा महसूस कर रहे हैं। मैं ये लियो आपको सजेशन दूंगी कि ये वीक अगर आप अपने अंदर की तरफ ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे और ख़ुद के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप चीज़ों को ज़्यादा सही तरीके से देखोगे। यहाँ पर लियो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो इमोशन है वो आपके दिमाग पर हावी होता जा रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इमोशंस की अपनी एक जगह होती है ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा उसको अगर आप जगह देंगे तो वो आपको खाना शुरू कर देगा। तो लियो इस बात को ख़ास ख्याल रखें कि जितने भी आपके इमोशंस है वो एक लेवल तक ही अच्छे होते हैं, उसके बाद हमें समझ में आना चाहिए कि ये इमोशन अब दिखाना ज़रूरी है या नहीं है। ओके, बात करूँ मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कई सारे लियोज़ के लिए तो यहाँ पे एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत मुझे दिखती है और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नए लव एंट्री के ही बारे में है। तो लव के प्लेस पर इस कार्ड का आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि कई सारे लियोज़ की ज़िंदगी में एक नया पर्सन आने वाला है या आने वाली है। तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है इस हफ्ते में। बाकी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो लोग एक स्टेप आगे बढ़ने की सोचोगे। अब अपने रिलेशनशिप में आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि जो रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट कर रहा है अब आप उसमें और प्यार भरने की कोशिश करेंगे, उसको और ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो ओवरफ्लो हो, जैसा कि आप कार्ड के थ्रू देख ही पा रहे हो। तो लियो लव एंड रिलेशनशिप के लिहाज से ये वीक आपका सही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करूँ मैं आपके करियर और फाइनेंसेस की, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। लियो, कई सारी जगहों से आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाली है। तो रेडी रहिए इस वीक के लिए। इस वीक में कुछ लोग आपके सामने कुछ ऑफ़र भी लेकर के आने वाले हैं कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है कि वो ऑफ़र आपके आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट भी दे, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आते हुए दिख रही हूँ जो आपके करियर को और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो लियो इस बात पर नज़र रखिएगा।
बात करूँ मैं स्टूडेंट्स वगैरह की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सक्सेस यहाँ पर मुझे दिखती है आपके एग्ज़ाम के साथ। तो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए इस वीक के लिए आया है कि इस वीक में लियो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो, और जिधर आपकी इंट्यूशन आपको लेकर के जा रही है प्रिपरेशन में, उसी डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। अब मैं बात करूँ आपके हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर आप डेथ का कार्ड देख रहे हो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना का कार्ड है, वो भी हेल्थ केयर के प्लेस पर आया है। लियो, आपके शरीर में कोई एक इशू है जिसे आप काफ़ी लंबे समय से नेगलेक्ट कर रहे हो। मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आपने अभी तक उसे नेगलेक्ट किया है, तो अब आप उसे और ज़्यादा नेगलेक्ट ना करें, बल्कि जितना जल्दी हो सके आप चेकअप करवा लें, उसकी मेडिसिन लेना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में वो और ज़्यादा सिवियर हो जाए। ओके, यहाँ पर मैं एक सजेशन और दूंगी आपको लियो, कि कई सारे लोगों का जो पुराना डिजीज़ था, जो बहुत लंबे समय से चल रहा था और ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था, फाइनली उसकी एंडिंग यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर उनकी एंडिंग है। लियो, इस कार्ड का यहाँ पर आना एक और बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस हफ्ते में खुद को बहुत ज़्यादा बचा करके चलना है लियो। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को यहाँ पर थ्रेटन कर रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बच करके चलना है इस हफ्ते में। काफ़ी ज़्यादा स्पेशली आपके हेल्थ केयर को लेकर के यहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, तो रेडी रहिए और अपने हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके लिए ब्लेसिंग के कार्ड में टेक अ ब्रेक का कार्ड आया है। अगेन ये कार्ड वही इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है कि अब दौड़ना बंद कर दें, थोड़ा सा थम जाएं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है गेट ऑफ द ट्रेडमिल, यानी कि अब आपको दौड़े भागे करनी छोड़नी होगी। कुछ समय के लिए सेल्फ केयर पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम से इग्नोर कर रहे हैं लियोस, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ओके, इस समय ज़रूरत है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करे। सो लियो, ये थी आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो वर्गो, आपके लिए मेजर कार्ड में एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्गो आप किसी सक्सेस की तलाश में थे, तो वो सक्सेस यहाँ पर है। आप किसी आइडिया की तलाश में थे, तो वो आइडियाज़ यहाँ पर है। आप किसी पार्टनर की तलाश में थे, तो वो पार्टनर भी यहाँ पर है। तो ये वीक आपके लिए नई नई चीज़ों को लेकर के आने वाला है। सो इस वीक में रेडी रहिएगा, आँखें खोल के रखिएगा। बात करूँ मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्गो आपके सामने एक नया प्रपोजल आ सकता है। ऑलरेडी एस ऑफ सोर्ड के कार्ड के साथ मैंने बता ही दिया है, लेकिन इस नए प्रपोज़ल पर आप बहुत ध्यान से आगे बढ़िएगा, अच्छी तरीके से आगे बढ़िएगा, सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये पेज का कार्ड है। इतना इम्पॉर्टेंट कोर्ट कार्ड ये नहीं है। इस कार्ड की वैल्यू उतनी नहीं मैं समझती हूँ जितना कि हमारे अदर कोर्ट्स कार्ड की या फिर हमारे मेजर या माइनर आर्काना की होती है। तो पेज ऑफ कप्स एक इन्फ्लुएंसर का कार्ड होता है। हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में कोई हो पर्सन जो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो आपके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, तो वर्गो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप किसकी बातें सुन रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर करियर और फाइनेंस में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपको आपके वर्क लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, और इस वजह से जो बैलेंस है वो बार बार ख़राब हो रहा है। तो वर्गो ध्यान दीजिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना जाए आपकी प्राइवेट लाइफ का। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि वर्गो अपनी फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने करियर को लेकर के आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप करियर में जगलिंग कर रहे हैं। करियर में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि एक पल आपको लगता है ये करना है, दूसरे पल लगता है आपको ये करना है। तो आने वाले वीक में भी ये स्ट्रगल मुझे दिख रही है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप यहाँ पर एक डिसीजन ले लीजिए और उसके बाद उस पर आप आगे बढ़िए। डिसीजन वो होना चाहिए जो आपकी खुद की एनर्जी से आए, जो आपके खुद के माइंड से आए, आपकी इंट्यूशन से आए। आप कई सारे ऑप्शंस को एक साथ लेकर के चलेंगे तो आपके लिए इशू क्रिएट होगा। ओके वर्गो, पहले आप एक चीज़ को लीजिए, उसमें सक्सेस करिए, फिर उसको साइड करके दूसरी चीज़ लीजिए, उसमें सक्सेस करिए। इस तरह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। अब बात करूँ मैं आपके हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्गो हो सकता है कि आप किसी झगड़े में फंस जाओ, यानी कि लोगों के झगड़े में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर आपको इन्वॉल्व कर लिया जाए बिना आपकी इजाज़त के। तो ध्यान दीजिएगा वर्गो कि कोई भी आपको बेवजह के मुद्दों में घसीट ना सके। अपनी पीस अपने हाथ में रखिएगा और किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में मत पड़िएगा, स्पेशली किसी स्ट्रेंजर के साथ भी और अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी। ओके,
ब्लेसिंग के कार्ड के रूप में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और साथ में मैसेज आ रहा है थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। सो वर्गो, आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग चल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है और इस वीक में हो सकता है आपको थोड़े थोड़े से हिंट्स मिल जाएँ, थोड़े थोड़े से साइन एंड सिंबल मिल जाएँ कि आपको लगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो रहा है। जो ये परिवर्तन होता है ना हमारी ज़िंदगी में, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बहुत माइन्यूट लेवल से शुरू होता है, माइक्रो लेवल से शुरू होता है और फिर वो हमारी लाइफ में एक बड़ा मैनिफेस्टेशन के रूप में सामने आता है। आपको तो वो मैनिफेस्टेशन तब दिखता है जब वो पूरी तरीके से आपके फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो शुरू तो एक सेल से होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए कि एक सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल बनने में ये जो पूरा हमारा प्रोसेस चलता है ना, वो हमारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है। सो वो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, यही मैसेज आपके कार्ड के साथ आ रहा है इस वीक में। सो वो ये थी आपकी आने वाले वीक की प्रोडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लिब्रा, आपके लिए मेजर कार्ड में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जो एनर्जी कहीं पर रुक गई है, कहीं पर थम गई है, कहीं पर स्टक हो गई है और वो एनर्जी वहाँ से निकलना तो चाहती है, लेकिन इतने सारे तरीक़ों से आपको बांध के रखा गया है कि आप निकल नहीं पा रहे हो। वो स्टकनेस यहाँ पे मैं महसूस कर सकती हूँ आपके कार्ड के थ्रू। अब देखते हैं कि इससे आप निकल पाओगे या नहीं, ये हमारे कार्ड्स बता देंगे। बात करूँ मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि लिब्रा, अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो कमिटमेंट उसकी पहली रिक्वायरमेंट है, लॉयल्टी उसकी पहली रिक्वायरमेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि लिब्रा, अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो तो कमिटमेंट एंड लॉयल होना बेहद ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है और वो अगर आगे बढ़ता भी है तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो लॉयल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारा सबसे लॉयल किंग माना जाता है हमारे पूरे ही कार्ड्स में। तो आप यहाँ पर लॉयल्टी आपसे डिमांड की जा रही है लिब्रा, और आपको लॉयल होना होगा अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप की तलाश में हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ लिब्रा की, हो सकता है आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको भड़काने की कोशिश की जाए या उनके बारे में बुरी चीज़ें बोलने की कोशिश की जाए। तो लिब्रा, कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप सीधे अपने पार्टनर से सही शब्दों में क्लियर करें। वहाँ पर आपको ऐसा उनको बिल्कुल नहीं महसूस होने देना है कि आप गुस्से में आकर के उनसे कोई चीज़ें पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं। आपको सही तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनसे क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाती हैं। अब मैं बात करूँ आपके करियर और फाइनेंसेस की, अगेन एक किंग आ गया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो लिब्रा, बी रेडी। यहाँ पर हो सकता है आपको प्रमोट कर दिया जाए आने वाले वीक में। आपकी पोजीशन में यहाँ पर मैं वृद्धि देख पा रही हूँ, बढ़ोतरी देख पा रही हूँ, और मैं यहाँ पर आपको आपके फादर की तरफ से कुछ वेल्थ के रूप में मिलते हुए भी देख पा रही हूँ, जो आपको मिलेगा। ओके, तो फादर के साथ आपके कनेक्शन अगर अच्छे रहेंगे लिब्रा, तो आप ये जानिए कि अबंडेंस आपके साथ रहेगी। यानी कि लिब्रा, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जितना अच्छा रिलेशनशिप आपका आपके फादर के साथ होगा, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी खुद की लाइफ में होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फादर एस्पेक्ट आ रहा है, आपके फादर का एस्पेक्ट आ रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस साइकिल को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। बाकी जो लोग यहाँ पे करियर वगैरह में सक्सेस देख रहे हो, तो सक्सेस तो है, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। यहाँ पर एग्ज़ाम में भी सक्सेस है, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए, पूरे मन से लगे रहिए, और ये तैयारी आपको एक अच्छी पोजीशन पर लेकर के जाएगी। बात करूँ मैं आपके अगर हेल्थ केयर की, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लिब्रा, आप अपनी हेल्थ के साथ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर रह चुके हैं। यानी कि हेल्थ को इग्नोर किया है आपने फाइनेंस के लिए। यानी कि आप अपने करियर में इतना ज़्यादा लगे हो, बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हो कि अपनी हेल्थ को आपने इग्नोर किया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत से लिब्रा यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन भी नहीं करते हो, अपने एक्सरसाइजेस भी नहीं फॉलो करते हो, जो आपको बेसिक चीज़ें करनी चाहिए लाइफ को लेकर के, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे लिब्रा, तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। ठीक है, हमारी एज में, यानी कि हमारी 25 से लेकर 35 की एज तक आप भले ही इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर ले जाओगे, लेकिन उसके बाद बॉडी हमारी डीके होना शुरू होती है, हड्डियां हमारी जवाब देना शुरू करती हैं। और अगर आप अभी ही पूरे शरीर का इस्तेमाल कर लेंगे और अगर उन्हें आप नर्चर नहीं करोगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं देंगी। लिब्रा, अपने ऊपर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका ही कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, जो स्ट्रांगली आपके हेल्थ केयर की पोजीशन पर आया है कि लिब्रा, आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ। ठीक है,
आपके लिए ब्लेसिंग के कार्ड में ब्रेक द चेन का कार्ड आया है। सी गाइज, आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था और मैंने कहा था कि चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स बताते हैं कि नहीं कि क्या होगा। तो आपको सजेशन दी जा रही है कि अब समय आ गया है कि उन बंधनों को तोड़ दिया जाए, उन चेन्स से खुद को आज़ाद कर लिया जाए। ये चेन्स आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न की चेन है, ये चेन आपकी प्रीवियस लाइफ पैटर्न की चेंज है, ये चेंज आपको हीलिंग नहीं दे रही हैं। और ये चेंज जो हैं इन्होंने आपकी लाइफ के जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जिन पे लिखी हुई चीज़ें हैं, जो लिखी हुई बातें हैं, जिन पर आप अभी तक भरोसा करते आ रहे हो, बिलीव करते आ रहे हो, समय आ गया है कि अब आप उन्हें तोड़कर बाहर निकलें। अपनी शेल से बाहर निकलिए लिब्रा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर आसपास की चीज़ें आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपके माइंड को डेवलप नहीं करने दे रही हैं, आपको पर्सपेक्टिव को डेवलप करने नहीं दे रही है। आप एक ही आइडिया पर अटके हुए हैं। सो लिब्रा, इस वीक में, आने वाले वीक में हो सकता है कि इन सारी चीज़ों पर आप कंटेम्पलेट करो, वैसे यूनिवर्स आपको कुछ सिंबल एंड साइंस दे जिसकी वजह से आपको एक नया रास्ता मिल जाए। ये चीज़ अगर आपकी लाइफ में होती है तो बहुत ही अच्छा होगा। सो लिब्रा, ये थी आपके आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम स्कॉर्पियो, आपके लिए मेजर कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो स्कॉर्पियो, इस वीक में खुद पर ही फोकस रखिएगा, खुद पर ही ध्यान दीजिएगा। ये वीक आपके लिए खुद के डिसीजन से जुड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपना डिसीजन लेने से पहले किसी से नहीं पूछती है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है जो कि आपकी इंटरनल पैशन को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि आपके अंदर जितना ज़्यादा जुनून होगा अपने चीज़ों के लिए जिसे आप चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, उतना ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी स्कॉर्पियो। ठीक है, आने वाले वीक में यही पैशन आपसे रिक्वायरमेंट के रूप में मांगा जा रहा है कि स्कॉर्पियो अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर के ऐसा ना सोचिए कि आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर आपको जुनून लाना होगा आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। अब बात करूँ मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो, आपको आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि करियर एक ऐसा एरिया बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर स्टक हैं। और आपका जो पर्सन है या आप हो, आप चाहते हो कहीं बाहर जाकर के जॉब करना या कहीं निकलना, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि निकल नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप निकलेंगे। यहाँ पर ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपको कोई एक ऐसा मैसेज मिल जाए कि आप यहाँ से निकल पाओगे, अपने लिए एक नया डायरेक्शन बना पाओगे और इसके बाद आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इम्बैलेंस बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है और उसके लिए माइंड का ओपन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की बातों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बोलना ज़रूरी है उतना ही सुनना भी ज़रूरी है। ठीक है स्कॉर्पियो, अब देखती हूँ मैं आपके फाइनेंसेस और करियर को लेकर के। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है स्कॉर्पियो। हो सकता है लास्ट वीक में आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम वगैरह का रिज़ल्ट आया हो जो आपके फेवर में ना रहा हो, या फिर ऐसी चीज़ें रही हो जहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया गया हो। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर है आपके करियर को लेकर के। मैं आपसे ये बोलूँगी स्कॉर्पियो कि अभी ये जो एंडिंग हुई है, जो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट आप अपने करियर में फेस कर रहे हो, इस फेज़ को हो जाने दीजिए, इसे निकल जाने दीजिए, क्योंकि इस फेज़ के हो जाने के बाद ही आपको एक नया दिशा मिलेगा, एक नया डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में ख़त्म होती है तो उसके ख़त्म होने के पीछे की कुछ वजहें होती हैं। हमें वो वजह पहले नहीं पता होती है, बाद में पता चलती है। आप उसके पता चलने का इंतज़ार करिए, लेकिन इस पर सवाल ना उठाइए। इसका जाना आपकी ज़िंदगी से ज़रूरी है ताकि एक नया रास्ता आपके लिए बन सके। मैं ये देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो कि हो सकता है थोड़े से खुद को सैड फील करो, इसीलिए आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था कि आप अपने पैशन से जुड़ जाइए। यानी कि अगर अभी तक आप सिर्फ फैमिली के कहने पर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, स्कॉर्पियो इस वीक में हो सकता है आप रियलाइज़ कर दो कि आप क्या चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। हो सकता है इस वीक में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको आपके दिल की आवाज़ समझ में आ जाए, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। बात करूँ मैं आपके हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है स्कॉर्पियो कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए स्कॉर्पियो, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप स्ट्रगल के फेज़ में हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन रही हैं और लगातार आपको काम करना पड़ा है। मैं ये देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो कि आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, वर्क प्लेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और इस वजह से चीज़ें क्योटिक हो चुकी हैं और आपकी बॉडी इस सब में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और आप
लगातार स्ट्रगल कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लेकिन इन सब काम की वजह से आपका हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट हुआ है स्कॉर्पियो। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है और वो भी 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो मेहनत करता है लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ मेहनत करता जाता है और सोचता है जब एक दिन मेरी सक्सेस हो जाएगी उसके बाद मैं खुद पर ध्यान दूंगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नहीं सोचती है, तभी तो वो क्वीन है। वो कहती है मैं सबसे पहले खुद पर ध्यान दूंगी और फिर मैं मेहनत भी करूँगी ताकि सारी ही चीज़ें मेरे पास हो। आपको अगर करियर में सक्सेस मिल गई लेकिन आपने अपना हेल्थ ही खो दिया तो उस सक्सेस का आप क्या करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज लेकर के आई है स्कॉर्पियो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए आने वाले वीक के लिए। आपके लिए ब्लेसिंग के कार्ड में मिंटाकान का कार्ड आया है जो ये मैसेज लेकर के आ रहा है कि लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, दी ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। देखिए आपके लिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको आपके पैशन का रियलाइजेशन इस वीक में हो सकता है। एनसी आपका मैसेज भी यहाँ पर आ गया है, यू आर दी रियल लाइट वर्कर। यानी कि दुनिया के लिए आप एक दिशा निर्देश का काम करने वाले हो, दिशा दिखाने वाले का काम करने वाले हो। मिंटाकान यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर के आ रहा है कि आपको वो काम करना है जो आपकी सोल चाहती है, जो आपका हार्ट चाहता है। स्कॉर्पियो अगर आप उस काम को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है और हो सकता है आने वाले वीक में आपको बहुत सारे साइन एंड सिंबल यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पर आपको ये रियलाइजेशन भी हो जाएगा। सो स्कॉर्पियो ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम सैजिटेरियस। आपके लिए मेजर कार्ड में दी टावर का कार्ड आया है। आई थिंक पहले भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ चुका है। ये कार्ड डिस्ट्रक्शन को बता रहा है, यानी कि जो पुराने पैटर्न हैं उनके बदलने का समय आ गया है। अब समय है कि ईश्वर की तरफ से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी दखलंदाजी की जाए ताकि आपके जीवन को एक नई दिशा दी जा सके। ठीक है, भगवान का तरीका थोड़ा सा अलग होता है हमारी ज़िंदगी को सही करने का। तो ये जो मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है सजिटेरियस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल शांत रहें और फोकस्ड रहें, अपने डिवाइन से जुड़े रहें। जिनको भी आप मानते हैं उनसे आप कनेक्टेड रहिए और सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आने वाली है आने वाले हफ्ते में, उसको आप सरेंडर कर दीजिए। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना लगाएं। चीज़ें जब जैसी होनी है तब वैसी हो जाएंगी। अभी अगर आप उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करोगे, बहुत ज़्यादा आप उसमें हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा झटके लग जाएँ। ठीक है, तो टावर का मोमेंट आपसे कहता है कि पूरी तरीके से इस समय अपने ईश्वर को सारी ही चीज़ों को समर्पित कर दीजिए इस हफ्ते के लिए खासकर। अब आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है किसी नए पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए। एक नया प्रपोजल आपके सामने आ सकता है और ये प्रपोजल काफ़ी अच्छा भी होगा सजिटेरियस, यानी कि इस पर आप सोच विचार कर सकते हैं, आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो इस लिहाज से तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन दूंगी एस ऑफ सोर्ड के कार्ड की वजह से कि आपको आपके रिश्ते की जो शुरुआती मेमोरीज़ रही हैं, यानी कि जो दिन रहे हैं, उन्हें वापस से जीने की ज़रूरत है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता काफ़ी ओल्ड हो चुका है, अब क्या रह गया है, क्या बच गया है, तो नहीं, आपको थोड़ी सी इस एनर्जी को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि आप पुरानी एल्बम्स को खोलेंगे, उन्हें देखेंगे, पुराने कैसेट्स को देखेंगे। अपनी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी शादी की कैसेट को देखना पसंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं होती हुई। करियर और फाइनेंसिस में सजिटेरियस यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो किसी नए अवसर की बात कर रहा है आपके करियर को लेकर के, या किसी जॉब ऑफ़र की बात कर रहा है। यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये भी सजेशन आ रहा है कि हो सकता है ये ऑफ़र आपको किसी आपके इक्वल पर्सन के साथ है, यानी कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आए, किसी कलीग के थ्रू आए, या किसी रिलेटिव कज़िन के थ्रू आए। तो ये ऑफ़र ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपको एक और जो गाइडेंस आ रही है इस कार्ड के साथ वो ये है कि आपको अपने ऑफ़र को अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आधी चीज़ें अभी हिडन हैं, आधी ही चीज़ें आपके सामने। हो सकता है सिर्फ अच्छी बातें ही, अच्छी अपॉर्चुनिटी ही आपके सामने रखी जाए, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनसे अभी आप अनअवेयर हो। तो अच्छी तरीके से चीज़ों को देख लें और तभी आगे बढ़ें अपने करियर में, यही आपके लिए अच्छा होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में अभी और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको और ज़्यादा यहाँ पर हार्डवर्क करने की ज़रूरत है।
अब आपके हेल्थ केयर की बात करूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है सजिटेरियस। इस वीक में ध्यान दीजिए कि चलते हुए आपका पैर कहीं पर लग ना जाए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस कार्ड के साथ कि आपको कहीं पर ठोकर लग सकती है, तो चलते वक्त थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखें, मोच आ सकती है। इसके अलावा आपको आपकी हेल्थ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वर्क लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते करते अपनी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर चुके हैं, जिसे अब अगर आप आगे और इग्नोर करेंगे तो आपके लिए डिज़ास्ट्रस हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहिए सजिटेरियस। हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ का इस हफ्ते का बन करके आ रही है। आपके लिए ब्लेसिंग के कार्ड में गेट ग्राउंडेड का कार्ड आया है, इम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर का कार्ड है आपके लिए। ये ब्लेसिंग आपको बता रही है कि जब टावर का मोमेंट आता है उस वक्त आपको कैसा रहना है। बिल्कुल इम्पैथ की तरह ग्राउंडेड रखना है अपने आप को, यानी कि सरेंडर रखना है अपने आप को, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस समय अपनी थॉट प्रोसेस को सरेंडर कर दीजिए भगवान को, ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं उन्हें सरेंडर कर दीजिए। चीज़ें अपनी जगह पर हो जाएंगी, लेकिन अभी इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है और अपने आप को और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट विद नेचर का कार्ड आ रहा है। तो आपको आपके सराउंडिंग से, स्पेशली जो डिवाइन के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी पर हमारा नेचर है, प्रकृति है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहने की ज़रूरत है और अपने नेचर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहने की ज़रूरत है। यही सारी गाइडेंस आपके कार्ड के थ्रू आ रही है सजिटेरियस। सो सजिटेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए चारों कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। द लवर्स का कार्ड आया है और उसका जस्ट ऑपोजिट कार्ड द डेविल यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट की बात करने की जगह आपको एक इक्वल रीडिंग ही दूंगी, क्योंकि ये चारों कार्ड यहाँ पर किसी एक डायरेक्शन की तरफ दिखा रहे हैं, तो इसीलिए इस समय वही डायरेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर द लवर्स के कार्ड के साथ ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने लव अफेयर को लेकर के, और करियर बहुत पीछे छूट गया है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि करियर काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट हुआ है, इग्नोर हुआ है। इस बात का रियलाइजेशन इस वीक में आपको होगा। द टावर मोमेंट का आना आपकी लाइफ में, यहाँ पर डेविल के कार्ड के साथ, ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो हमारी साइकी के बारे में बताते हैं। और इस समय डेविल और टावर के मोमेंट में आपको सरेंडर करना होगा। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको लवर्स की पोजीशन में जाना होगा। डेविल का अल्टरनेटिव लवर है, यानी कि अगर आपको डेविल की एनर्जी से निकलना है, जो कि एक अटैचमेंट की एनर्जी है, जो कि एक ऐसी एनर्जी है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ खींच कर लेकर जाती है, जिसमें हम खुद को इनकैपेबल फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उसका ऑपोजिट है द लवर्स। जब हमें अपने अंदर ही प्यार का एहसास होता है, जब हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बातें करते हैं और उसे महसूस करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम उन थिंकिंग से अटैच रहें। ठीक है, तो यहाँ पर इस आने वाले वीक में कैप्रिकॉर्न आप बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करने वाले हो। ये वीक आपके लिए एक मेजर वीक रहने वाला है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। टावर मोमेंट एक डिवाइन इंटरफेरेंस है जो आपकी लाइफ में आएगी। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का यहाँ पर काम लें, उससे आपको सपोर्ट लेना है और ग्राउंडेड होना है। ये इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से की जा रही है, तो यहाँ पर आप अभी कुछ कर नहीं सकते हो। चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं और अगर आप उन्हें कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए इस समय अच्छा है कि चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए फॉर दिस वीक, आने वाले हफ्ते के लिए, और यहाँ पर अपनी उस एनर्जी को क्लेम किया जाए जो एनर्जी आपकी वास्तविक एनर्जी है, जो कि आपको केयरिंग की एनर्जी है। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि केयरिंग की एनर्जी है, नर्चरिंग की एनर्जी है, खुद को प्यार करने वाली एनर्जी है। उस एनर्जी में कैप्रिकॉर्न आपको इस हफ्ते में रहना है। कई बातों का रियलाइजेशन आपको इस आने वाले वीक में होगा, जहाँ पर आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि चीज़ों को जैसा अब तक आपने परसीव किया, चीज़ें वैसी थी नहीं। कई सारे भ्रम आपके हो सकता है इस आने वाले वीक में टूट भी जाए। तो इस सब के लिए तैयार रहिएगा, इस इंटरफेरेंस के लिए तैयार रहिएगा। ये डिवाइन की तरफ से है।
तो इसका हमें स्वागत ही करना चाहिए, भले ही हमें कितनी भी तकलीफ़ हो। लेकिन डिवाइन इंटरफेरेंस अगर आ रही है हमारी ज़िंदगी में तो वो किसी बड़े मकसद के लिए आती है, और इस बात को हो जाने दीजिए, ताकत से लगे रहिए, सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर कि ये जो इंटरफेरेंस किया जा रहा है इसके बाद चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है कैप्रिकॉर्न, ये जो टावर है जिसे टूटना है ये आपके भ्रम का टावर है जो अब टूटेगा, क्योंकि इसका टूटना ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को एज इट इज़ देख पाएंगे। अभी कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में भ्रम के रूप में भी हैं। तो देखते हैं कि इस आने वाले वीक में कौन सी बातों का रियलाइजेशन आपको डिवाइन की तरफ से करवाया जाता है। एंड अब देखिए आपका ब्लेसिंग का कार्ड क्या है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। आपको डर लगता है कि आप अगर अपनी बातें कहेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको परसिक्यूट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा एक फियर आपके अंदर है लोगों के अगेंस्ट जाने का। इस वजह से आप एकदम बंद होकर के, चुप होकर के बैठ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। इस आने वाले वीक में हो सकता है आपको ये ताकत मिल जाए, आपके अंदर से ये डर निकल जाए और आप अपनी सारी ही बातों को एक्सप्रेस कर दे। तो ये वीक कैप्रिकॉर्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर रहने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस आने वाले वीक में जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनका आप खुले दिल से स्वागत कर सकें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा आने वाले वीक को मैनेज करने में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो किसी तरीके की सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, किसी तरीके की तैयारियों की बात कर रहा है। हो सकता है आपका कहीं आना जाना हो इस आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर गेट टुगेदर मुझे दिखता है, फैमिली से मिलना मुझे दिखता है। तो ये सारी वाइब्स यहाँ पर हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में इन्वाइटेड हो, वहाँ पर आप जाने वाले हैं। चलिए बात करती हूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। द मून का कार्ड आया है। सो एक्वेरियस, हो सकता है ये आने वाला वीक आपके लिए लव से ज़्यादा एक अलोननेस का टाइम हो, जहाँ पर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों को सोचते हुए नज़र आएंगे और फिर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज भी कर पाएंगे कि अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे का रियल रीज़न क्या है। जब हम इमोशंस से हट करके चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हमें कई सारे और ज़्यादा रियलाइजेशन होती है। तो एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में यही वाइब्स रहेंगी लव एंड रिलेशनशिप के मामले में कि आप बहुत सारी बातों को सोचने वाले हो, उन्हें एनालाइज करने वाले हो और उसके बाद उसके रिजल्ट के थ्रू, उसके आउटकम के थ्रू आगे बढ़ने वाले हो, जो आप आउटकम निकालेंगे। बात करूँ आपके करियर और फाइनेंसेस के बारे में तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक्वेरियस, फाइनेंसेस में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होकर के चलने की ज़रूरत है। ये कार्ड इसी बात की सजेशन दे रहा है और ये भी कह रहा है कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आपको सीखना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनकमिंग और आउटगोइंग है आपकी पैसों की, वो इम्बैलेंस में होती जा रही है। यानी कि कभी कभी बैलेंस सही हो जाता है और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा अप हो रहा है। तो ये जो हाई एंड लोज है इसको बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप शायद थोड़े से थक भी चुके हो इस चीज़ को बैलेंस करते करते, चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते, लेकिन अभी भी आपको इसे बैलेंस करके चलना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि इस हफ्ते भी हो सकता है थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आपको हों, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अगर आप बैलेंस होकर के चलेंगे तो हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएंगे। बात करूं मैं आपके हेल्थ केयर के बारे में तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो एक्वेरियस, कोई डिजीज़ थी जिसे आप काफ़ी लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे अपने बॉडी में, अपने माइंड में, तो अब वो डिज़ीज़ जो है धीरे धीरे सामने आने वाली है। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की अभी तक जो एक बहुत ज़्यादा माइनर इश्यूज़ आपको लगता था आपकी बॉडी में, हो सकता है अब वो एक बड़े इशू के रूप में आपके सामने आए। आपको रियलाइज़ हो कि आप जिसे बहुत छोटा सा समझ रहे थे कि शरीर में एक छोटी सी समस्या है या माइंड में एक छोटा सा थॉट है, हो सकता है वो थॉट बर्स्ट हो जाए, उसकी वजह से फाइट्स हो जाए, या फिर आपके शरीर में जो एलिमेंट है, एक छोटी सी एलिमेंट है, वो एलिमेंट बाद में पता चले आपको कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इस आने वाले वीक में ये सजेशन रहेगा आपका कि अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है अपने शरीर में तो उस पर ध्यान दीजिए, पहले से ही प्रिकॉशन ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए अगर मैं ब्लेसिंग के कार्ड की बात करूँ तो कार्ड आया है द एवर अनफोल्डिंग रोज का कार्ड। क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू, नॉट
टू यू। इस कार्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा आप। इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि जब जो बीज होता है और वो ज़मीन से बाहर अंकुरित होने की कोशिश करता है एक पौधे के रूप में, तो उस जगह की ज़मीन थोड़ी सी फटती है, थोड़ी सी दूर होती है, और तभी वो बीज एक पौधे के रूप में बाहर निकलता है। हमारी ज़िंदगी में भी डिवाइन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसा ही किया जाता है। जब हमें चेंज की तरफ ले जाना होता है तो पहले थोड़े से क्रैक्स आते हैं ताकि हम उस शेल से बाहर निकल पाएँ जिस शेल में अभी तक हम बंद थे। तो आप इस बात की अगर डीपनेस को समझ पाते हो कि जो चीज़ें की जा रही हैं वो आपके ऊपर नहीं की जा रही, यानी कि ऐसा नहीं कि भगवान ने आपके ही साथ सब कुछ कर दिया है, बल्कि आपके लिए की जा रही हैं। अगर आप इस बात के एक माइनर से डिफरेंस को समझ पाएंगे तो डिवाइन इंटरफेरेंस का आप हमेशा ही उनका स्वागत करेंगे अपनी ज़िंदगी में। इस कार्ड की डीपनेस को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे निकलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो एक्वेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम पाइसेस, आपके लिए मेजर कार्ड में डेथ का कार्ड आया है, एक मेजर आर्काना आया है। ये कार्ड पाइसेस एक लॉन्ग टर्म के चल रहे साइकिल की एंडिंग के बारे में बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, एक शिफ्ट के बारे में बात करता है। तो काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि आपकी लाइफ किसी ट्रांसफॉर्मेशन को सीख कर रही हो और इस आने वाले वीक में उस पर मुहर लग जाएगी, यानी कि वो कंफर्म हो जाएगा कि ये शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आना ही आना है। यहाँ पर मैं किसी एक पैटर्न की एंडिंग भी दिखती हूँ। कई सारे एंडिंग यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो आपकी लाइफ में होनी है, और ये आपके पैटर्न से रिलेटेड, मेंटल एटीट्यूड से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखती हैं, यानी कि आपके मानसिक स्थिति से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखती हैं। तो उनका एंड हो जाना ही आपकी लाइफ की बढ़ोतरी के लिए अच्छा होगा। ये कार्ड जब हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है, डेथ का कार्ड, काफ़ी पेनफुल होता है, सैडनेस आती है हमारी ज़िंदगी में। हम थोड़े से कह सकते हो कि आप थोड़े से अलूफ खुद को फील कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक बार ये एनर्जी आ करके चली जाती है तो उसके बाद हमारे सामने चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और हम डिसीजन ले पाते हैं। जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये कार्ड आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। बात करूं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बता रहा है पाइसेस कि किसी नए लव अफेयर की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, और ये एंट्री आपके बिजनेस के थ्रू, आपके वर्क लाइफ के थ्रू ही हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल एरिया में किसी पर्सन से मिल जाएं, और इस तरीके की, या फिर जो बच्चे स्टडी कर रहे हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू अपने पार्टनर से मिलें। तो ये जो मीटिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि होगी, लेकिन स्पेशली वर्क एरिया से रिलेटेड मीटिंग होगी और उसके थ्रू ही आप उन तक पहुँचेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर वाइब्स मुझे आ रही हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मैं यहाँ पर सजेशन दूंगी कि पाइसेस इस वीक में एक दूसरे पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक दूसरे को प्यार जताना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा पाइसेस, क्योंकि लॉन्ग टर्म से आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हो, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो इस गाइडेंस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके फाइनेंसेस और करियर के बारे में बात करूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पाइसेस, अपने फाइनेंसेस को लेकर के समझदारी से आगे बढ़िए। यहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज तो कर रहे हो, उन्हें सेविंग्स में डाल रहे हो, लेकिन आप उन फाइनेंसेस को बढ़ा नहीं पा रहे हो, यानी कि जितने पर है उतने पर रुकी हुई हैं। तो आपको नए नए तरीके सीखने होंगे जिनसे आप अपने फाइनेंसेस को और बढ़ा सको। जो लोग अभी करियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी सेम सजेशन है कि आपकी तैयारी तो है, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि वो तैयारी इतनी ज़्यादा है कि आपको ही चुना जाए। तो आपके अंदर वो एक्स फैक्टर होना ज़रूरी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो। आप हो लेकिन सबके इक्वल आप हो, आपको सबसे थोड़ा सा ऊपर जाना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस छोटे से गाइडेंस का अगर आप पाइसेस ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाना बहुत ईजी होगा। अब बात करती हूँ मैं आपके हेल्थ केयर के बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। पाइसेस, आपको आपकी हेल्थ केयर पर ध्यान देना है। मेडिकल चेकअप के लिए हो सकता हो, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इस हफ्ते ही आप जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक रूटीन चेकअप जो आपकी बॉडी का होता है उसे ज़रूर करवाइए। मैं ये हैबिट आपके अंदर देख पा रही हूँ कि आपको लगता है कि अगर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो ये पैसे की बर्बादी है, यानी कि अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट
में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट नॉर्मल है। पाइसेस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप हेल्थ पर पैसे लगाते हो तो वो वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर आपको आपकी कोई हेल्थ केयर रूटीन फॉलो करनी है तो उसे ज़रूर करिए, और जब पॉसिबल हो अपने हेल्थ केयर का चेकअप ज़रूर कराएं। एक रूटीन चेकअप आपके लिए कराना ठीक रहेगा। आपके लिए ब्लेसिंग के कार्ड में यहाँ पर मिरर का कार्ड आया है। ये कार्ड एक बहुत डीप मैसेज दे रहा है पाइसेस, और वाटर एनर्जी आप देख सकते हो खुद यहाँ पर आई है। हु और वॉट इज़ ट्रिगरिंग यू एंड द आंसर इज़ मिरर, यानी कि आप खुद ही अपनी समस्या बने हुए हो पाइसेस। आप इस बात को रियलाइज़ करिए कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपके अंदर से बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कोई भी बाहर प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक कर रही है, आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है। यहाँ पर आपकी ही थिंकिंग है जो आपके अगेंस्ट खड़ी है और आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, जिस वजह से आप किसी भी तरीके का पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर है मिरर। ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं खुद। और अपनी समस्या का समाधान भी क्या है? मैं खुद। आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आप ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है पाइसेस। मैं आपको ये सजेशन दूंगी पाइसेस कि जब आप अपने आप को जज करते हो तो बिल्कुल अनबायस्ड हो करके देखिए कि क्या आपका वो एक्शन सही था, क्या आपका वो बिहेवियर सही था, क्या वहाँ पर ये बोलना सही था। आप बिल्कुल अनबायस्ड हो जाइए वहाँ पर और फिर देखिए, और तब आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके पाइसेस, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।